नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बार बार में यही पूछ रहे कि सर हमारा आरयूसी जनरेट नहीं हो रहा, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले से वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, इससे रिलेटेड मैंने शेड्यूल आपको पहले भी बता रखा है। लेकिन अगर आप वीडियो कंप्लीट और ध्यान से नहीं देखते तो आपके डाउट फिर वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की अगर बात की जाए बेसिक रजिस्ट्रेशन की, तो पहले क्या होता था, आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था और उसके बाद में इसके स्टेटस अपडेट की डेट आती थी। तो ऐसा ही इस बार भी किया जा रहा है। आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, जब वो एक्सेप्ट होगा उसके बाद में ही आप अपना आरयूसी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन इस बार जो डेट है उनमें फेरबदल किया गया है, क्योंकि पहले सेपरेटली ये बेसिक रजिस्ट्रेशन होता था। अब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में जो आरयूसी कोड फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो भी स्टार्ट कर दी गई है। अब आप अपना जो आरयूसी है वो कब से जनरेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की 27/4/2022 से 14/5/2022 तक आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन किया। अब इसी दौरान आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट का जो स्टेटस है वो आपका शो हो जाएगा। तो आप जैसे ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा तो आप अपनी जो लॉगिन डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिला है, उससे आपको लॉगिन करके चेक करना है। तो जैसे ही आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप अपना जो कोड है आरयूसी कोड वो आप जनरेट कर पाएंगे। लेकिन उसकी डेट आपको दी गई है 5 मई 2022 से। 5 मई 2022 से पहले आप अपना आरयूसी जनरेट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट इस तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर फाइनल स्टेटस है ये फाइनल रजिस्ट्रेशन का, ये फाइनल रजिस्ट्रेशन का फाइनल स्टेटस नहीं है। आप अगर इसको आगे रीड करेंगे, फाइनल स्टेटस एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड ओ बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल का। तो ये आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का फाइनल स्टेटस है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो आप 23/5/2022 तक सभी कैंडिडेट को शो हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे कि सर पहले तो ऐसा होता था कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता था, फिर उसके बाद में सेपरेट डेट दी जाती थी। तो दोस्तों, सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है और प्रीवियस ईयर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उनका एक्सेप्टेड है। तो अब उन्हें जस्ट आरयूसी जनरेट करना है और अपनी फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। तो वो 5 तारीख से अपनी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने नए बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है उनकी भी 5 मई 2022 से आपकी स्टेटस है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट का शो होने स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना 5 मई 2022 के बाद में ही आरयूसी जनरेट कर पाएंगे और उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो ये 14 मई तक का आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई है, उसके बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट के बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी इशू रहता है, अगर आपका रिजेक्ट होता है उसी केस में आप एडिट कर पाएंगे। अगर आपका रिजेक्ट नहीं होता है तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सोच समझ के हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करके बेसिक रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। आपको फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और साथ ही आप अपनी कैटेगरी, नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वो फिल करना है। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। बस उसमें भी आप गलती ना करें, क्योंकि आप जो बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल फिल करेंगे वही डिटेल आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन में भी आपकी चलेगी। तो जिनका रिजेक्ट होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो उनको जो करेक्शन करने की डेट है 17 मई से 20 मई के बीच में ही दी जाएगी। 17 मई से 20 मई, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। ये डेट आप एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट है आपकी 14 मई लास्ट डेट दी गई है। अगर कोई भी आपका करेक्शन करना है, अगर कोई भी मिस्टेक हो रखी है, तो आप 17 मई 2022 से 20 मई 2022 के बीच में ही बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप चेंजेस कर पाएंगे। और इसी दौरान ही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन 5 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 27 मई 2022 तक आपका चलेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी इशू रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो उसकी भी आप यहाँ पे रिजेक्शन की आपकी डेट दी जाएगी, तो आप अपना उसका भी एडिट है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेट है वो इम्पोर्टेंट है। आप इनमें कंफ्यूज ना रहें, बेसिक रजिस्ट्रेशन में और आपके जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में ही आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन भी चलता रहेगा।
मैं सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आप बस अपनी स्टडी फोकस कीजिए दोस्तों, जिससे कि आप इन सब चीज़ों में ही, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है 18 जून को बीएससी नर्सिंग की और 25 जून को पैरामेडिकल की है। अब आप टाइम खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना टाइम बचा है। फॉर्म कब तक फिल किए जाएंगे? आपके जो फॉर्म है वो आपके जून तक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, ये आपके फॉर्म में, बेसिक रजिस्ट्रेशन में, फाइनल रजिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो उसी में ही टाइम आपका निकल जाएगा। एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपको आधा डर तो ये लग रहा था कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो रिजेक्ट उन कैंडिडेट का नहीं होगा जो अच्छे से हर एक चीज़ को सही सही फील करेंगे, तो उनका कतई नहीं होगा। और जो जल्दबाजी में और स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में आप अपना फॉर्म है वो गलत फिल कर बैठेंगे। और दोस्तों अब टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये हर एक मिनट आपके लिए काफ़ी कीमती है। अगर आपको सीरियसली एम्स में सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़ाई पे लग जाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फोकस करें और आप पैरेलल मॉक टेस्ट पे भी आप फोकस करें। आप स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन निकाल ले जाएंगे, अदरवाइज आपको फिर एक साल वेट करना रहेगा। मैं जनवरी के मंथ से बोलता आ रहा हूँ आपको कि आपका इस बार एग्ज़ाम है वो जल्द ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन वही स्टूडेंट के 2021 सेशन में दिसंबर में कंडक्ट करवाया था, तो आपके भी वही था कि दिसंबर में होगा। जैसा मैंने बताया था आपको, जून में आपका एग्ज़ाम है वो 100% करवा लिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट सीरियसली मेरी बातों को लेकर अपनी स्टडी फोकस कर रहे थे वो इजीली अपना सिलेक्शन ले जाएंगे, और जो कैंडिडेट हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो ऑब्वियसली वो सिलेक्शन निकाले जाएंगे। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए 168 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिला था, और इस बार भी दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको सिलेक्शन मिलेगा। अब आप सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहते हैं या आप इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करना चाहते हैं? दोस्तों सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है और टाइम बिल्कुल कम है, तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो ही सिलेक्शन ले पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, बीएससी नर्सिंग का भी, पैरामेडिकल का भी। मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि आपका जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट सेम क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर हिंदी में होगा इंग्लिश में होगा, क्योंकि वीडियो नहीं देखते हैं और डाउट वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव ई बुक आपकी 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस पूछा जाता है आपका चैप्टर वाइज। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कंपाइल की गई है, ई बुक फॉर्मेट में आपको अवेलेबल रहेगी। आपको ऐसा तो है नहीं कि इस ई बुक को आपको लाइफ टाइम के लिए रखना है, आपको बस केवल 45 डेज़ का आपको शेड्यूल बनाना है, और उसके बाद में आपको इस ई बुक को वापस से कभी भी नहीं देखना है, क्योंकि आपके बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो बैचलर डिग्री में आप प्रवेश ले लेंगे, आप कॉलेज में जाएंगे तो फिर आपको 11th और 12th की स्टडी नहीं करनी रहेगी, वहाँ पे आपका अलग से सिलेबस है वो आपको मिलेगा। तो आप एक अपना यही टारगेट बना के चलें कि मुझे लाइफ में 45 डेज ही 11th और 12th को रीड करना है, उसके बाद में कभी भी मुझे 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हाथ में नहीं लगाना। अगर आप अपना सही टारगेट बना के चलेंगे तो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। सभी स्टडी मटेरियल दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल करवा रखे हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव ई बुक हो, थ्योरी बेस्ड ई बुक हो, या आपकी मॉक टेस्ट पेपर हो, या आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप जरूर अवेल करें। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम की जो पर्सनल आईडी है उस पर मैसेज कर सकते हैं @SC0007, इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। 0007 है। तो दोस्तों किस तरीके से अवेल कर सकते हैं? सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे नेम, एक्टिव मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म होने के बाद में ही आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ई बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। ये हार्ड कॉपी फॉर्मेट में नहीं है, और आपको एम्स, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का जो स्टडी मटेरियल या बुक्स है वो आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी कहीं भी, आप या आप ऑफलाइन भी अगर मार्केट में जाएंगे कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पेशली इनके लिए कोई भी बुक है वो प्रिपेयर नहीं की जाती है। तो दोस्तों मैं अभी सक्षम नहीं हूँ कि आपको हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अवेलेबल करवा सकूँ, तो अभी ई बुक फॉर्मेट में ही आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आप इसको ई बुक फॉर्मेट में काफ़ी सारे इसके फ़ायदे भी रहते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हो तो इसको रीड कर सकते हो, आसानी से अपने फ़ोन में या लैपटॉप में कैरी करके लेके जा सकते हो। लेकिन फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, लेकिन फिर भी निकालने वाले नुकसान भी इनमें निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना जो कैरियर है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप डाउनलोड फाइल पर जाके अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी दी है वहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन जाएगा, आप सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।